प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि पंचतत्मकं कृष्ण भक्त रूपं भक्त स्वरूपं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। यानी पंचतत्व में भक्त रूप भक्त स्वरूप यानी भक्त रूप साक्षात महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार अद्वैत आचार्य, भक्त शक्ति गदाधर और भक्त जो है शिवास पंडित। ठीक है, तो गदाधर पंडित कौन है? भक्त शक्ति, भक्तों का जो शक्ति है गदाधर पंडित। और ये कौन है? साक्षात राधा रानी। तो इनका पिता का नाम था माधव मिश्रा और माता का नाम था रत्नावली। ये साक्षात राधा रानी का अवतार थे। पहले नवद्वीप से दूर कुछ गांव में रहते थे। जब भी 13 साल उम्र हुआ, उन्होंने नवद्वीप में गदाधर पंडित का मामा रहते थे। तो तभी के जमाने में विद्या अध्ययन का सबसे बड़ा स्कूल बोला जाए, अभी का यूनिवर्सिटी बोला सकते हैं, विद्यालय बोला जा सकते हैं। पहले सबसे पहला था नवद्वीप, उसके बाद काशी हुआ। सबसे पहला नवद्वीप विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था, उसके बाद काशी हुआ। तो इसीलिए गदाधर पंडित ने वहां पर उसके मामा के घर में आकर रहते, अद्वैत आचार्य के टोल में जाके भागवत कथा करते थे। ऐसा करते करते जब भी गदाधर पंडित विद्या का अध्ययन करते थे, वो तो शुरू से ही वैराग्य थे। और निमाई पंडित जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु थे, गदाधर पंडित से 1 साल बड़ा है ना, गदाधर पंडित से 1 साल बड़ा। चैत्र मास में महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और वैशाख को गदाधर पंडित का हुआ। जिस प्रकार राधा रानी का हुआ, भगवान कृष्ण का पहला हुआ, राधा रानी का 1 साल बाद हुआ, वैसा ही 1 महीना, 1 साल 1 महीना बाद ऐसा आगे पीछे है। तो उसी प्रकार हुआ। तो तभी श्री चैतन्य महाप्रभु किशोर अवस्था में विद्या विलास लीला करते थे, निमाई पंडित के भाव में रहते थे। और जब भी रास्ते में मिलते थे निमाई पंडित, श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, तो तभी विद्या विलास का बात करते थे। तो आप कहेंगे साक्षात राधा रानी है और निमाई है, तो पहचान क्यों नहीं हो रहा है? भगवान साक्षात कृष्ण है, राधा रानी है। लीला शक्ति ने अगर उनको मतलब पूरा शक्ति, लीला शक्ति ने अगर उसको जान देगा कि ये तो साक्षात भगवान मैं हूँ और ये तो राधा रानी है, तो फिर वो लीला होगा नहीं। उसका समय के अनुसार सब होते हैं। तो जिस प्रकार भगवान कोई गोपियों को छेड़ते हैं रास्ते में खड़ा होके, और गोपियां कोई शर्म होके फिर कुछ अपना साइड होके कृष्ण को साइड करके फिर निकल जाते हैं, उसी प्रकार विद्या के विलास में, विद्या के गौरव में श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को छेड़ते हैं और वो क्या करते हैं? रास्ता को क्रॉस करके निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? विद्या का पंडित बात करते थे। गदाधर पंडित सोचते थे, अरे ये निमाई को इतना सुंदर, इतना बड़े पंडित थे, इतना ज्ञान है, इतना सुंदर दिखते हैं, लेकिन एक ही कमी है। क्या नहीं है? कृष्ण भक्ति नहीं है। कौन सोच रहे हैं? गदाधर पंडित। तो अगर कृष्ण भक्त हो जाएगा तो और पूरा नवद्वीप हमारा मिला। देखिए साक्षात भगवान कृष्ण है, कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए आए हैं, उनको मालूम नहीं पड़ा। एक दिन तो उसका मुंह में मुंह पड़ गया, गदाधर से साथ वार्तालाप करने लगा। बोला, अच्छा निमाई तुम ये सब जो करते हो, तुम इसका फल क्या है? ये पढ़ाई का फल है। बोले पढ़े क्या ना लो, कृष्ण भजी बारे तारे, कृष्ण अगर नहीं भजी लो तो फिर क्या फायदा है? पढ़ाई अगर करते हो तो कृष्ण भजी बारे तारे, कृष्ण को भजन करने के लिए ही पढ़ाई किया जाता है। तो तुम अगर भगवान के भक्त बन जाओगे तो उस दिन मैं तुम्हारे से ठीक से मैं बात करूंगा। तो बोला, ये तो भक्त बनने के लिए तो वैष्णव के ही आशीर्वाद चाहिए। तो जैसे ऐसे बोला, तो मेरा आशीर्वाद तो है ही हर टाइम। तभी जानते नहीं थे, लीला शक्ति ने उसको जाना। तो ऐसे ऐसे होता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गया जाके ईश्वरपुरी के सामने जब हरिनाम दीक्षा लिया, तभी भगवान ने ये सब विद्या पंडित तो लीला सब त्याग करके प्रेम लीला, तभी जब वहां से गया से रिटर्न आया, प्रेम का आवेश में पूरा भरपूर कृष्ण प्रेम में। और
उसी समय जब ही आया घर पे रिटर्न, तभी कृष्ण कृष्ण करके विरह में हर टाइम भगवान चैतन्य महाप्रभु अचार कचार पढ़ते थे, इधर गिरते थे। सची मैया और विष्णु प्रिया देवी राग नहीं पाते थे महाप्रभु को, ऐसे विरह होते थे। तो क्या किया, कृष्ण कहाँ पर, कृष्ण कहाँ पर। तो उस समय गदाधर पंडित आ गया। गदाधर आके बोला, अरे गदाधर कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर है। अरे कृष्ण तो आपके अंदर ही, कहाँ पर है, आपके अंदर है। तो तुरंत क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सीने को फाड़ने लग गया। अरे नहीं कृष्ण अभी था, अभी बाहर गया, कहाँ पर गया, मैं अभी बुला के लेके आता हूँ। तभी शांत हुआ। तो जैसे गदाधर जैसे इसको कर बात करके महाप्रभु को थोड़ा उलझा दिया, जैसे बच्चे को बहुत कुछ चीज चाहिए उसको हट करते हैं ना, उसको कुछ भुला वाला के कर देता है। तो सची माता ने सोचा गदाधर को, यही मेरे पुत्र को बराबर संभाल सकते हैं। तो गदाधर को बोला, गदाधर आज के बाद तुम इसी के साथ ही रहना। तो जब ही ब्रज लीला में भगवान जब ही जाते थे गोचरण में लिए, और राधा रानी छात के ऊपर से देखते थे, उनको इच्छा होते थे भगवान के साथ जाने के लिए, लेकिन तभी नियम नहीं था कि उनके साथ जाए, बाहर आने का नियम नहीं था। आज वही राधा रानी को साक्षात सची माता जसोदा माता ही सोचिए, उसको कह रहे हैं कि आज से निमाई को देखभाल आप ही करना, यानी राधा रानी को कह रहे हैं कि कृष्ण का देखभाल आप ही करना। कैसे देखिए, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और गदाधर राधा रानी है। ऐसे बोला, फिर गदाधर संभालते थे। ऐसे करते करते जब ही श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला, संन्यास ग्रहण किया, और करते करते संन्यास लेने के साथ में गदाधर भी साथ में, गदाधर कभी छोड़ता नहीं था, गदाधर के साथ में भी महाप्रभु के साथ जाते थे। जाते जाते श्री चैतन्य महाप्रभु जब लीलाचल में पहुंच गए, जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद कुछ दिन के बाद उनके साथ आदित्याचार्य, नित्यानंद, जगन्नाथ पंडित सब जो भी गए थे, पार्षद मुकुंद गोविंद सब जो गए थे, तो महाप्रभु बोला, देखो अभी हम मेरे पास नहीं रहने का, आप अभी क्या करो। नित्यानंद को बोला, सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, আমার আজ্ঞায় সর্বত্র করবে প্রচার, ঘরে ঘরে গিয়া মাঙো এই ভিক্ষা, ভজো কৃষ্ণ, বলো কৃষ্ণ, ভজো কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ शिक्षा। तो आप लोग वहां पर प्रचार के लिए आप लोग चले जाओ, मेरे पास और मत रहो। तो गदाधर पंडित तो छोड़ेंगे नहीं, चैतन्य महाप्रभु को तो साथ छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने सोचा महाप्रभु सबको भेज रहे, अगर मुझे भी संघ से अगर अलग कर देगा तो फिर क्या होगा। उन्होंने तुरंत क्या किया, क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब क्या होता है, जिस क्षेत्रों में रहेगा, जितना साल उसका शरीर रहेगा, उसी क्षेत्रों को छोड़ के वो दूसरा क्षेत्र में जा ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये क्षेत्र संन्यास है। तो महाप्रभु ने पूछा कि मैं क्षेत्र संन्यास लेना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, अब ले लो। क्षेत्र संन्यास जानते तो क्षेत्र के छोड़ जा, क्योंकि वो इसीलिए क्षेत्र संन्यास लिया था ताकि महाप्रभु गदाधर को ना भेज दे कि तुम भी चला जाओ नवद्वीप में, इस डर के। क्षेत्र संन्यास लिया तो महाप्रभु भेज नहीं पाएगा, तो हो गया क्षेत्र संन्यास ले लिया। अभी क्षेत्र संन्यास लेने के बाद रहने लगा, और महाप्रभु बहुत सुंदर लीला करते थे। और एक स्थान है जिस स्थान का नाम है टोटा गोपीनाथ, जगन्नाथपुरी में अभी भी वो स्थान है। उस स्थान में महाप्रभु क्या करते थे, उससे पहला महाप्रभु जब ही उसको क्षेत्र संन्यास दे दिया, सब लोग चले गए, गदाधर पंडित खाली था। गदाधर पंडित ख्याल रखते थे महाप्रभु का और लीला करते थे। महाप्रभु कभी समुद्र में जमुना बोल के कूद जाते थे, कभी महाप्रभु वो टोटा गोपीनाथ के वहां पर एक रेत का बहुत ऐसा चूड़ा जैसा था, तो उसको गोवर्धन करके वहां पर जाके विरह में वहां पर लोटपोत होते थे महाप्रभु। तो वहां पर एक दिन जाके लोटपोत होते होते हा गोपीनाथ, हा गोविंद, हा माधव, हे कृष्ण ऐसा करके विरह करने लगा। और उस रेत पे ऊंचा ऐसा रेत था, रेत के ऊपर ऐसे उलट पलट होने लगा। ऐसे होते होते हाथ से ऐसा महाप्रभु ऐसा रेती को ऐसा हटाने लगा। हटाते हटाते कौन मिला, महाप्रभु तो जानते थे यहाँ पर गोपीनाथ जी हैं, साक्षात गोपीनाथ प्रकट हो गए। और गोपीनाथ विग्रह कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विग्रह है। अभी भी देखेंगे वही विग्रह का अभी दर्शन होगा, जगन्नाथपुरी में है वो विग्रह है। और पूरा सब आए, महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से उसको निकाला, और निकाल के उस विग्रह को महाप्रभु ने भी सेवा किया। और उसका सेवाभार किसको दिया, गदाधर। ये गदाधर आज से इस गोपीनाथ की सेवा तुम करोगे। गोपीनाथ कौन है, गोपियों के नाथ गोपीनाथ है। राधा रानी कौन है, गोपीनाथ को ही पाना चाहते हैं, तो गोपीनाथ को दे दिया।
तो गोपीनाथ का विशाल विग्रह दे दिया पकड़ करके, तो क्षेत्र सन्यास हो गया गोपीनाथ की सेवा। तो और कोई चांस नहीं है महाप्रभु से वहां पर निकालने का। तो एक दिन क्या किया, महाप्रभु ने वृंदावन जाने चाहते थे, पहला गौड़ देश होके और वृंदावन जाएंगे। फिर जैसा ही वृंदावन की तरफ जाने लगा, तुरंत गदाधर भी पीछे पीछे जाने लगा। बोला गदाधर तुम जा नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने क्षेत्र संन्यास लिया, तुमने गोपीनाथ का सेवा का पण लिया, तुम्हें दो छोड़ के नहीं जा सकते, अपराध हो जाएगा, पाप लगेगा तुमको। सुन ही नहीं रहे। बोला मुझे आप क्यों नहीं लेके जाना चाहते हो? कोई बात कर रहे हो, प्रभु जी बहुत बात करते हैं, क्या मालूम ये बात कर क्या होता है मालूम है? जो अरे कथा क्या होता है मालूम है? कथा क्या है कि अगर मुझे आनंद नहीं होगा ना तो आप लोगों को भी आनंद नहीं होगा। कथा में जब भी मुझे आनंद होगा तभी आपको आनंद होगा। ये में तो ये ध्यानपूर्वक ये सब ये लीला देखिए, ये लीला तो बहुत दिन से जो भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रेम को पाने के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए तो ये अमृत जैसा है। जिन्होंने अभी उस अमृत को चाखा ही नहीं है, उसके लिए बोरिंग है, उसके लिए होगा कभी बंद होगा, क्योंकि घुसेगा भी नहीं है, उस प्रेम को छू नहीं पाएगा। ऐसा है। तो जब विरह में जब गदाधर महाप्रभु के पीछे पीछे भागने लगा, महाप्रभु पहले गौड़ देश जाएंगे यानी नवद्वीप जाएंगे, वहां पर होके फिर वृंदावन जाएंगे। गदाधर पंडित भी पीछे पीछे भागने लगा। हे गदाधर तुमने क्षेत्र संन्यास लिया, गोपीनाथ जी का सेवा का पण लिया, तुमको पाप लगेगा दोनों का, तुम खिलाफ करे। तो बोला तुम मुझे संग क्यों नहीं लेके जाना चाहते हो? तो मुझे भार समझते हो, ठीक है तुम अलग रास्ते में जाओ, मैं अलग रास्ते में जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, दूर दूर से मैं तुमको दर्शन करूंगा, क्योंकि आपके दर्शन के बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। तो महाप्रभु अलग रास्ते से गया, फिर गदाधर भी गया, वहां से जाके साक्षी गोपाल गया, अलगनाथ होके साक्षी गोपाल गया, होने के बाद फिर कन्नड़ तक पहुंच गया, कन्नड़ के नदी आया, और नदी आने के बाद जब महाप्रभु देखा कि वहां पर गदाधर भी वहां पर गए, फिर कह रहे गदाधर तुम फिर भी आए हो, तुमको पाप लगेगा, तुमने क्षेत्रों भी जगन्नाथपुरी का क्षेत्र तुमने छोड़ दिया और सेवा भी छोड़ दिया, गोपीनाथ फिर मेरे साथ आना चाहते हो? बोला प्रभु आपके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, आप तो मेरे गोपीनाथ की सेवा, आप ही तो मेरे गोपीनाथ हो, आप ही मेरे जगन्नाथपुरी हो, आप ही मेरे जगन्नाथ हो, आप जहाँ पर वही मेरे लिए जगन्नाथपुरी है, आप जहाँ पर हो वही मेरे लिए गोपीनाथ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। मुझे पाप, अगर आपको संग को पाने के लिए अगर मुझे 100 बार भी नरक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। तो महाप्रभु अंदर से तो प्रसन्न थे, लेकिन ऊपर से उनको क्रोध दिखाया। क्यों? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है नियम का भंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नियम के बारे में बहुत कथा कहते हैं। कभी कभी हम लोग नियम करते करते कि हम नियम में रह जाते हैं, उस नियम प्रेम में नहीं बदला हुआ होते हैं। समझ में आया? नियम करते करते जिस प्रकार कोई पति और पत्नी सुबह से लेके पूरा घर का, देवर का, सासुर का, ससुर का, सबका सेवा करेगा, सब नियम पालन करेगा, लेकिन जो अपना पति है उसके लिए विशाल प्रेम है, उसके लिए सभी का प्रेम वो नहीं है। तो इसीलिए तो अगर ये सब नियम करते करते उसका पति का कोई ध्यान नहीं है, तो फिर वो क्या हो गया? वो नियम का कुछ मतलब नहीं है। तो इसीलिए नियम इसीलिए पालन किया जाता है ताकि मेरे पति खुश है, पति भी खुश होगा, मेरे माता का, पिता का, मेरा बहू सेवा करे, मेरे भाई का सेवा करे, पूरा घर का सेवा करे तो खुश होगा। इसके मतलब ये नहीं है ऐसा सेवा करते करते उस नियम में ही पड़ा रहे, मुझे ही भूल जाए, तो ये ठीक नहीं है। नियम करना चाहिए, नियम को ही पालन चाहिए, लेकिन नियम के अंदर ऐसा नहीं है कि हम खाली नियम ही करते रहेंगे, नियम के अनुसार ही जब, नियम के अनुसार ही नियम पालन, तो प्रेम भी उत्पन्न नहीं होगा। कभी कभी आप देखते हो सेवा, कभी सेवा है और नियम में ही है। तो कभी कभी आप देखोगे गुरु महाराज है, यहाँ पर सब सेवा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई भक्त अगर वहां पर जाके गुरु महाराज विग्रह का अभिषेक हो रहा है, सेवा हो रहा है, सब लोग सेवा कर रहे हैं, कोई भक्त नियम करने के लिए हो बोला 16 माला जप कर रहे हैं, वो ठीक है क्या? वो ठीक नहीं है। क्यों? पहला ये वो तो करना ही है, उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए माला भी छूट जाते हैं, छूटना नहीं चाहिए, छूट जाते हैं फिर भी उसको अपराध नहीं होते हैं, क्योंकि माला का फल ही है भगवान की सेवा। अगर हम सेवा ही छोड़ देंगे फिर माला का क्या मतलब? हम माला में कहते हैं
हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे सेवा में नहीं, अपना सेवा में मुझे लगाइए। और जब भी भगवान सेवा में लगाते हैं तभी हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण करने को लग जाता है। तो ये तो आप ही मेरे सब कुछ हो। तो तभी क्या किया, गदाधर पंडित को महाप्रभु ने एक बात बोल दिया, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मुझे सुख नहीं होगा, मुझे दुख होगा। बस यही बात बोलने से ही वहां पर ही मूर्छित हो गया गदाधर पंडित। महाप्रभु नाव में बैठ के चले गए। पीछे पुंडरीक विद्यानिधि, सार्वभौम भट्टाचार्य, मुकुंद, गोविंद आए, समझाए गदाधर पंडित को और उठा के लेके गए। और लेके जाते जाते सेवा करते थे। और जब भी महाप्रभु जब भी चले गए तभी महाप्रभु का विरह में ऐसा परिस्थिति हो गए थे गदाधर पंडित का, उनको इतना बुरा पा, क्योंकि महाप्रभु 48 साल धराधाम में थे। 48 साल महाप्रभु ने अपकड़ लीला किया। 37 उम्र था तभी गदाधर पंडित का। तो उन्होंने इतना बुढ़ापा जैसा आ गया और सेवा नहीं कर पाते थे, हो नहीं रहे थे। तो तभी सबने समझाया कि ये तो गोपीनाथ साक्षात तो महाप्रभु है। तो महाप्रभु को गोपीनाथ के रूप में महाप्रभु को दर्शन करते थे, सेवा करते थे। और ऐसे बूढ़ा हो गया, सेवा करते करते उससे बूढ़ा हो गया, पूरा झुक गया। गदाधर पंडित झुक गए, जैसा कुमार ऐसा झुका हुआ चलते ना, झुक झुकते। गोपीनाथ तो बहुत बड़े हैं। एक दिन क्या हुआ, गोपीनाथ को कैसे भी कष्ट करके हार गले में डालने के लिए जाते थे, कष्ट होते थे बहुत, और कैसे भी करके सेवा किया। और जाके रात को जब भी सोया, गदाधर पंडित रोते रोते सोते सोते रो रहे कि मुझे मेरा गोपीनाथ जी का सेवा नहीं हो रहा है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, किस प्रकार मैं उसको गले में हार लगाऊंगा, किस प्रकार सिंगार करूंगा, किस प्रकार भोग धराऊंगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ऐसे ऐसे करते थे। तो जैसे ही ऐसे सोचा, सोच के सोया, सोने के बाद वहां पर सपनों में गोपीनाथ कह रहे हैं, हे गदाधर, तुम, मैं इतना विशाल बड़ा हूं, इसलिए तुमको सेवा करने के लिए तब कष्ट हो रहा है, तो मैं अभी बैठ जाता हूं। तो तुरंत गदाधर पंडित नींद से उठ के नहा के जैसा ही गर्भबंदी खोला, जाके देखा ठाकुर जी बैठ गए। वहां पर आप फॉलो करेंगे, नहाने का टाइम सबको दिखते हैं लेकिन हर टाइम दिखता नहीं। भगवान पहले ऐसा खड़ा था ना, तो अभी कैसा है, ऐसा करके है, ऐसा ऐसा किया हुआ है, बंसुरी पकड़, ऐसा पूरा ऐसा है, ऐसा किया हुआ है। अभी भी वही विग्रह बैठ गए। गदाधर आके देखा कि गोपीनाथ बैठ गए, मुझे सेवा के लिए तबलीग हो रहा है। देखो विशाल विग्रह बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो गदाधर पंडित विभोर हो गए। फिर गोपीनाथ जी का सेवा करते करते उस उम्र में, गोपीनाथ उस जगह का एक तो नाम है, वहां पर बागीचा को टोटा कहते हैं, और भगवान इसको पर बैठ गए करके, इसीलिए बैठना को भी वैसा हम लोग को आडूम बाडूम हुए बसा टोट कर बैठते हैं, इसीलिए टोटा गोपीनाथ। बागीचा को भी टोटा कहते हैं और इस तरह बैठने के लिए भी टोटा कहते हैं, इसीलिए उस जगह का नाम हो गया टोटा गोपीनाथ। आज भी वो विग्रह है। आहा, और वहाँ का क्या प्रसाद, क्या वर्णन करे आप। एक बार वहाँ का प्रसाद सबको नसीब नहीं है। और वहाँ का महंत कैसा है, जो भी भक्त लोग आएंगे पैसा देके लेना पड़ता है, तो सबको बढ़ा ठीक है, 2 रुपये का प्रसाद आप आ जाओ। अभी कितना लोगों का क्या प्रसाद, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। जो आएगा, जो पाएगा पाएगा, जो नहीं पाएगा नहीं पाएगा, जितना पाएगा पाएगा, ऐसा है। तो बहुत मुश्किल से मिलता है, हर टाइम खत्म हो जाता है। तो हम लोग तो एक बार या 2 बार वहाँ पर प्रसाद मिला था। हमारा साथ सीतापति को ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बुक कर दिया था प्रसाद, और जाके देखा हमारे साला तो थे, बहुत प्रसाद लेते थे उस दिन, बहुत ज्यादा सबको मिला प्रसाद, लेकिन बहुत भरपूर एकदम, और लाओ और लाओ। क्या दिव्य प्रसाद है, गोपीनाथ जी का प्रसाद का कुछ अलग ही स्वाद है। तो आप एक बार अगर प्रसाद लेंगे गोपीनाथ जी का, क्योंकि वहां पर साक्षात गदाधर पंडित भोग बनाते थे और महाप्रभु खाते थे। वहां पर महाप्रभु क्या करते थे, रोज आके क्या सुनते थे, भागवत कथा। कौन सुनाते थे, गदाधर पंडित। और ऐसे सुनाते थे विरोध अभी। और एक बार नित्यानंद प्रभु आया, भीख मांग के राइस लेके आया। नित्यानंद प्रभु कहाँ से राइस लेके आया, वो तो दिव्य धाम से, लक्ष्मी की कहाँ से लेके आया। ऐसे दिव्य राइस लेके आया, गदाधर को बोला इसका भोग बनाओ। और महाप्रभु वहां पर गोमिरा में है,
गदाधर यहाँ पर राइस बना रहे हैं, और उस बगीचा में इमली का पत्ता साग सूप जो है उसका चाटनी बनाया और राइस बन रहा है। वहां पर यहाँ पर बैठे हैं सब प्रसाद लेने के लिए, और महाप्रभु तुरंत निमंत्रण नहीं दिया। महाप्रभु आ गया, अरे तुम लोग इतना सुंदर अन्नों का भोग यहाँ पर मुझे निमंत्रण नहीं दिया। फिर सब लोग बैठ के तीनों मिल के भोग पाते थे। और भी बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो वही गोपीनाथ जी जगन्नाथपुरी में अभी भी है, तो इसीलिए साक्षात वैकुंठ है। और उसी गोपीनाथ में महाप्रभु जो अपना जो लीला जो संवरण किया है, 3 जगह पे है, 3 जगह पे दर्शन होते हैं। एक है जगन्नाथपुरी में विलीन हो गया जो पांडा ने देखा था, दूसरा टोटा गोपीनाथ में विलीन हो गया, वो भी सत्य है, तीसरा है समुद्र में चलते कृष्ण कृष्ण करके समुद्र। तो तीनों जगह का ही लीला सत्य है, तीनों जगह का ही सत्य है। तीनों जन ने दर्शन किया, तीनों जगह का सत्य है। तो उसी गोपीनाथ में गदाधर पंडित ने दर्शन किया, महाप्रभु वहां पर विलीन हो गया। एक जगह होल जैसा है, वो दिखाते हैं, सबको दिखता नहीं है। वहां पर महाप्रभु साक्षात उस गोपीनाथ में प्रवेश किया, और उसी गोपीनाथ में गदाधर भी साक्षात प्रवेश किया। और नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते करते अदृश्य हो गए, और अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर में मदन गोपाल में अभिष्ट हो गए। सब एक एक क्या क्या मिला, क्योंकि इन लोग तो शरीर तो छोड़ा नहीं, इसका पूरा साक्षात अभी भी है। और विष्णु प्रिया देवी साक्षात धामेश्वर में, नवद्वीप में धामेश्वर भगवान साक्षात महाप्रभु जिस नीम के पेड़ में जन्म लिया था, उसी नीम का पेड़ का विग्रह बनाया हुआ महाप्रभु का विष्णु प्रिया को बोला था मैं इस विग्रह में रहूंगा। महाप्रभु का पादुका देखे गए थे, पादुका नवद्वीप पूरा मातला के बाद जो है वहां पर पादुका है। और धामेश्वर भगवान जहां पर है वहां पर साक्षात विष्णु प्रिया देवी उस धामेश्वर में प्रवेश किया। इस प्रकार लीला है। और जगन्नाथपुरी का तो बात कुछ और ही है। अभी एक एक करके सब हम जाएंगे, हो गया ना टाइम अभी, तो ठीक है। और गदाधर प्रभु का काल आविर्भाव